शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 33। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, अवर कंट्री इंडिया। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा है, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, वी स्टडी अबाउट द हिमालयाज एंड द नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स इन द लास्ट वर्कशीट। हमने आखिरी वर्कशीट में हिमालय के बारे में और नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, जो मैदानी इलाका था। वी विल स्टडी अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आज हम लोग इंडिया के डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान, ठीक है, इसके अलावा पेनिन्यूलर प्लेट्यूज यानी कि आपके जिसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, और कोस्टल प्लेन्स यानी कि जो आपका ये वाला एरिया होता है ना, घाटी एरिया जिसकी तरफ पानी वाला। ठीक है, इसके अलावा द ग्रुप्स ऑफ द आइलैंड इन दिस वर्कशीट, और आइलैंड्स के ग्रुप जो इनके बारे में इस वर्कशीट में हम जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी जो ये डेजर्ट है, रेगिस्तान है, ये यहाँ इस वाले इलाके में मिलता है। ठीक है, इट इज़ ड्राई, सूखा हुआ है, हॉट, गर्म है, एंड सैंडी यानी रेतीला है, स्ट्रेच ऑफ द लैंड, यहाँ की जो ज़मीन है ऐसी है। इट वॉज वेरी लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पे बहुत कम मात्रा में सब्जियाँ या खेती होती है। अब हम बात करते हैं, द पेनिन्यूलर प्लेट्यूज लाई टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स यहाँ पे थे, हमने पढ़ा था, इसके नीचे ये वाला हिस्सा जो ये सब आपका पठारी इलाका कहलाता है। ठीक है, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ये शेप में ट्रायंगुलर होते हैं। दिस इज़ अ रीजन विद न्यूमेरियस हिल रेंज एंड वैलीज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ भी मिलेंगे आपको और घाटियाँ भी मिलेंगी। अरावली हिल्स फॉर एग्जांपल, यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो अरावली हिल्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इस वक्त। द वेस्टर्न घाट और सहद्यास घाट, ठीक है, सहद्यास बॉर्डर, द प्लेट्यू इन द वेस्ट। ठीक है, ये चीज़ें जो है ये इसके वेस्ट में है प्रायद्वीप के, जबकि ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, और ईस्टर्न घाट जो है ये ईस्टर्न बाउंड्री से प्रोवाइड करती है यानी देती है। द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन योर, यानी कि यहाँ पे आपको कोयला और आयरन यानी लोहा इस्पात जिसे कहते हैं, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। यहाँ से इनको निकाला जाता है खनन के ज़रिए, है ना, माइनिंग्स के ज़रिए। आगे लिखते हैं, टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। अगर हम वेस्टर्न घाट के वेस्ट की बात करें तो बोलते हैं कि द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, और अगर हम ईस्टर्न घाट के ईस्ट की बात करें, लाई द कोस्टल प्लेन्स, यानी कि अब यहाँ ये ना, अब अगर हम वेस्ट की बात करें तो ये इधर, और ईस्ट की बात करें तो ये दोनों तरफ आप देख सकते हैं। ठीक है, ईस्ट हो गया आपका ये एरिया, ये हो गया आपका वेस्ट एरिया। ठीक, इसके तो देखिए इधर इसके आप वेस्ट देखें और इसी के आप ईस्ट देखें। ठीक, तो ये जो एरिया है ये आपका कहलाता है कौन सा एरिया? कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल का मतलब क्या होता है? वो मिट्टी, वो ज़मीन का वो हिस्सा जो दूसरी तरफ पानी से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो बोलते हैं द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो, यानी कि जो वेस्टर्न वाला है वो थोड़ा पतला है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच बॉर्डर्ड, ठीक है, और जो ईस्टर्न वाला है ये थोड़ा ब्रॉड है। ठीक है, दे आर अ नंबर ऑफ द ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, यानी वो नदियाँ जो ईस्ट में गिरती हैं उसमें है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। दीज आर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये सारी नदियाँ बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया था। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। दो आइलैंड्स ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के पार्ट्स है। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड, आर लोकेटेड इन अरेबियन सी, ये आपका लक्षद्वीप हो गया जो अरेबियन सी में है, ये वाला सॉरी। ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, ये आपका अरेबियन सी में है। एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेन लैंड ऑफ द बे ऑफ द बंगाल। ठीक है, ये देखिए ये बे ऑफ बंगाल है, ये रहा आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह यानी आइलैंड। तो यहाँ तक तो होती है ये आपकी वर्कशीट की बात। अब हम चलते हैं आपकी एक्टिविटी पे। तो फर्स्ट एक्टिविटी लिखा है, फाइंड आउट द नेम ऑफ द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स। अब आपको अपने मम्मा पापा या फिर टीचर्स की सहायता से ये पता लगाना है कि हिंदुस्तान में कोस्टल एरिया वाला कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
अब देखेंगे आपका दूसरा क्वेश्चन इन्होंने दिया है एक्टिविटी। फाइंड आउट द नेम ऑफ द स्ट्रीट वियर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स। अब आपको अपने फैमिली मेम्बर और टीचर की मदद से ये पता लगाना है कि हिंदुस्तान में ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे डेजर्ट्स है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका मेनली आपका आंसर सिर्फ राजस्थान स्टेट होगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मोस्टली जो आपका पंजाब और सिंध वाला इलाका है वहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हुए हैं। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब ऐसी कौन सी नदी है जो ईस्ट फ्लो होती है? चलिए आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है लक्षद्वीप इज लैंड आर लोकेटेड इन। अब लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कहाँ लोकेटेड है? चलिए आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से आंसर लिखेंगे लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी। ये अरेबियन सी में लोकेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ अगला क्वेश्चन लिखा है देयर आर मैनी हिल्स रेंज एंड वैलीज इन द। तो जो आपकी पहाड़ है और जो आपका घाटी वाला एरिया है वो कहाँ था? जल्दी से बताइए। गुड, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लिखेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन दिया गया है डैश प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटूज। यानी कि ये कौन सी जगह है जो प्रायद्वीपीय पठार को ईस्ट की तरफ से कवर अप देती है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अब इसका आंसर लिखेंगे ईस्टर्न घाट, ठीक है। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।